हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चेकना में। तो बात करते हैं आज आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने के लिए जा रहा है। जो हमारी सीरीज आपके पास चल रही थी बीएससी की, उसका टॉपिक आपके पास आज होने जा रहा है एवरेज, रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके पास मैक्सवेल का रिजल्ट होता है, उसके अनुसार आपके पास इन तीनों का केस क्या क्या आता है पूरा डेरिवेशन करेंगे, डेफिनेशन भी हम बताएंगे। तो उसको करने से पहले अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से न केवल आपके नोट्स बनाए जाते हैं बल्कि आपको पूरा टॉपिक भी समझाया जाता है और बताया जाता है आपने पेपर में कैसे क्या लिखना है। तो बात करते हैं, इसमें आपने कुछ रिजल्ट आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। तो आपके पास रिजल्ट है, आपके पास यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल, आपके पास जो इंटीग्रेशन होता है उसका रिजल्ट आपके पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट आपके पास सी की क्यूब ई की माइनस में एम सी स्क्वायर 2 के टी। आपके पास के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। उसका रिजल्ट आपके पास ये रिजल्ट होगा और ये रिजल्ट आपके पास और ये रिजल्ट आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग। तीन रिजल्ट आपको आपको ये माइंड में होने चाहिए जब आप इसके डेरिवेशन को निकाले। जब अब बात करते हैं बच्चों आपके पास इनके बारे में बारी बारी से लेके चलते हैं। तो पहली बात आती है आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में बताते हैं। तो अपना कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट कर ले बच्चों। तो आपके पास बात आती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में बात आती है। तो हमने पहला हेडिंग डाल दिया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो बच्चों इसके डेफिनेशन बताते हैं। तो आपके पास होता है द मैक्सिमम फ्रिक्शन। आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन कितने हैं, जिसने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस के अंदर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितने हैं। द मैक्सिमम फ्रिक्शन, द मैक्सिमम फ्रिक्शन of total molecule of a gas। टोटल मॉलिक्यूल ऑफ गैस में फ्रिक्शन आपके पास कितने हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ ले, फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ ले, जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास गैस मॉलिक्यूल ले लिए 1 2 2 3 3 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई मैंने क्या ले लिए 8 आप मैंने ले लिए मॉलिक्यूल ले लिए गैस के, 8 मॉलिक्यूल ले लिए गैस के जिनकी आपके पास स्पीड इनकी है एक की 1 एक की 2 एक दूसरे की 2 फिर आपके पास 3 3। इसमें हमने निकालना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपके पास कितनी है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपके पास जो ज्यादा संख्या आपके पास इसमें से आ रही है वही क्या हो जाएगी आपके पास। देखो इसके अंदर आपके पास 3 क्या आ रहा है, ज्यादा बार आ रहा है एज कम्पेयर टू 2, और आपके पास एज कम्पेयर टू 1 4 5 से ज्यादा आपके पास किसका नंबर आ रहा है, 3 का नंबर आ रहा है। तो 3 आपके पास क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। तो स्पीड की क्या होती है, यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड होती है। तो बच्चों आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपके पास द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल आपके पास कितने हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है वो आपके पास क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। तो अब हम इसका करेंगे डेरिवेशन बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग क्या आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप यहां तक इसको पॉज कर लेना, नोट कर लेना। ये अब बात करते हैं इससे आगे आपके पास इसका डेरिवेशन हम करते हैं। तो आपके पास पूरा एक्सप्रेशन बताएंगे आपके पास कैसी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, बोल्ट्जमैन का, ये आप ध्यान रखना। तो आपके पास एज वी नो, अब हम एक्सप्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एज वी नो बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रिजल्ट आपके पास आता है वो आप ध्यान रखना। पी सी डी सी इज इक्वल टू डी एन बाई एन इज इक्वल टू 4 पाई
m/2 पाई के टी इसकी पावर 3/2 e की पावर माइनस mc²/2 के टी c² इंटू डी। अब बच्चों हमारे पास ये रिजल्ट है। आप अपने रिजल्ट ध्यान रखना तीनों के डेरिवेशन निकालने से पहले। तो आप ये रिजल्ट आप सारी ध्यान रखना। तो बात करते हैं अब आपने क्या करना है। जो आपके पास ये इक्वेशन है इसको आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आप लिखें नाउ डिफरेंशिएटिंग। आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएटिंग करना है। इसको आप नाम दे दे इक्वेशन स्टार। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन स्टार विद रेस्पेक्ट टू, बच्चों आपने किसके रेस्पेक्ट में करना है, सी के रेस्पेक्ट में करना है। एंड इक्वेटिंग, और आपने क्या करना है, इक्वेटिंग जो संख्या है इज इक्वल टू 0 के बराबर आपने लिखनी है। तो बच्चों अब हम कर रहे हैं इसका, क्या कर रहे हैं, हमने डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन मैं करता हूं आपके पास किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। तो आपके पास डीपीसी, तो आपके पास ऐड क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन लगाना है। तो यहाँ पे आपके पास सी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास आ चुकी है। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको मैंने क्या लिख लिया, बाहर लिख लिया। तो आपके पास m/2 पाई के टी, उसके बाद 3/2। अब हमने इस क्वांटिटी क्या करना है, हमने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों आप ये लिखेंगे d/dc। अब ये क्वांटिटी है, आप क्वांटिटी को लिखेंगे एज इट इज। तो क्वांटिटी बच्चों मैं लिख रहा हूं आपके पास e की पावर में माइनस mc²/2 के टी। आपके पास पहली क्वांटिटी e की पावर में आप लिख दी। फिर आपने क्या करना है बच्चों, इनटू में c² है, फिर आपके पास dc है। ये सारी क्वांटिटी आपके पास किसके बराबर है, इज इक्वल टू में आप किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर लिख लेंगे। अब बात करते हैं इससे अगला स्टेप आपने क्या करना है वो देखिए आप। इस स्टेप से आगे आपने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करना है वो आप देखें। तो बात करते हैं बच्चों इस स्टेप से आगे क्या होगा, तो उसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों आपके पास, आपको यहां से देखो, ये आपके पास डिफरेंशिएटिंग की क्वांटिटी है। तो इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको यदि मैं v मान लेता हूँ। ये वाली संख्या आपके पास देखो, ये वाली संख्या दिख रही है आपको, ये वाली संख्या आपके 0 के नीचे जाएगी तो आपके पास 0 के अंदर पहुंच जाएगी। तो आपके पास ओनली क्या संख्या बच गई, ये वाली संख्या मैं ऊपर लिख रहा हूं आपके पास। तो देखें आप यहां से d/dc e की पावर माइनस mc²/2 के टी इंटू c² dc इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी मैंने क्या मान ली, u मान ली। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने u मान ली और इसको मैंने v मान ली। अब मैं क्वांटिटी क्या करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग करते तो पहले वाली संख्या एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस में सेकंड वाली संख्या पहले, फिर आपके पास फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आपके पास आपको इसका रूल पता है। तो बच्चों रूल पता है तो रूल को क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते। तो बच्चों पहला आपके पास एज इट इज संख्या, फिर आपके पास क्या होता है, सेकंड वाले का आपके पास क्या होगा, आपके पास डिफरेंशिएशन होगा। तो ये वाली संख्या आपके पास आगे आगे तो 2 से आपके पास हो गया, फिर आपके पास प्लस में, अब आपके पास क्या होगा, ये वाली संख्या आप पहले लिखोगे, फिर आप इसका क्या करोगे, इसका अब के बार क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास e की पावर में mc²/2 के टी आपके पास। फिर क्या आएगा, e की पावर वाला उपला आपके पास क्या होगा वो देखें, इंटू लगा दें आप। इंटू के आगे आपके पास e की पावर आपके पास c के रेस्पेक्ट में करना है तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, आगे आ जाएगी। तो माइनस का साइन तो है ही, m आपके पास है और आपके पास क्या हो जाएगा 2c बटे में आपके पास क्या है बच्चों 2 के टी। तो आपके पास इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे क्या रूल अप्लाई किया है, डिफरेंशिएटर वाला uv वाला रूल अप्लाई किया है। तो इसके आगे बच्चों देखें अगला स्टेप क्या होगा। तो आपके पास अब बात आती है, आपने इसको सोल्व कर लिया तो आपके पास बच्चों अगला स्टेप आप क्या लिखेंगे, इसको देखें आप। तो यहां से आपके पास ये वाली संख्या आपने पहले लिखी है और ये वाली संख्या आपके पास आ चुकी है।
अब बच्चों हम क्या करेंगे इस वाले क्वांटिटी के अंदर, तो आपके पास बात करते हैं जो ये वाली क्वांटिटी है। आप देखो इसमें से ये फर्स्ट क्वांटिटी और ये आपके पास पूरी सेकंड क्वांटिटी, इन दोनों क्वांटिटी के अंदर से आपको जो भी टर्म कॉमन दिख रही है बच्चों, इसको आप बाहर निकालें तो आपके पास सी है इसके अंदर, और क्या है आपके पास e की पावर में है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ बाहर निकालना, तो आपके पास e की पावर mc² बाई 2kt मैंने क्या कर ली बाहर निकाल ली, तो आपके पास मैंने बाहर निकाल ली है, तो अंदर आपके पास बच गई है, इस वाले में आपके पास 2 बच गया, माइनस में आपके पास क्योंकि आपके पास माइनस वाला है क्वांटिटी तो माइनस में आएगा, आपके पास क्या बच गया mc², और आपके पास क्या है बच्चों आपके पास kt, ये क्वांटिटी आपके पास क्या बच गई, इसमें रिमाइंडरिंग बच गई, तो आपके पास ये क्वांटिटी आपके पास क्या बच गई, इसमें रिमाइंडर बच गए, तो आपकी बार आपने क्या करना है इससे आगे इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपके पास इस वाली संख्या को देखो, ये वाली संख्या आपके पास मल्टीप्लाई के अंदर है, यदि आपके पास ये वाली संख्या ये मैं इसके नीचे लिख देता हूं तो आपके पास 0 के नीचे आ जाएगी, तो आपके पास वो वाली संख्या क्या हो जाएगी नेगलेक्ट हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ इसको नेगलेक्ट कर रहा हूं, तो आपके पास अब आपके पास ये संख्या आ चुकी है, इस वाली संख्या को मैं सोल्व कर रहा हूं आपके पास, तो इस वाली संख्या मैं ऊपर सोल्व करता हूं, तो आप देखें 2 माइनस में mc² आपके पास बाई kt आपके पास आ चुका है, तो यहां से आपके पास 2 इज इक्वल टू ये क्वांटिटी आपके पास इस साइड गई, तो आपके पास माइनस का निशान आपके पास कैंसिल हो गया खत्म हो गया, तो आपके पास प्लस में आ गया। अब मैं यहां से c की वैल्यू निकालना चाहता हूं, क्योंकि आपने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब होता है c की वैल्यू निकाली, तो आपके पास इसमें c की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट लग जाएगा, तो ये वाली संख्या आपके पास 2kt बाई आपके पास क्या है m है, तो बच्चों आपके पास पहला रिजल्ट आ चुका है, ये रिजल्ट आपके पास किसका है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का रिजल्ट है इन टर्म ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब बात करते हैं आपके पास मीन का नंबर आता है, मीन का मतलब एवरेज का नंबर आएगा, तो आपके पास सेकंड केस स्टार्ट करते ही ये आपके पास पहला केस आ चुका है, तो अब बात करेंगे हम इसके सेकंड केस की, तो सेकंड केस आपके पास एवरेज बोल दे या फिर आपके पास उसको क्या बोल दे मीन बोल दे मीन स्पीड। तो बच्चों सेकंड केस आपके पास एवरेज स्पीड या फिर आपके पास बोल दो इसको नाम है मीन स्पीड नाम दे दे, इसको दोनों नाम सेम है कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके बारे में पहले इसकी क्या बताएंगे डेफिनेशन बताएंगे, तो बच्चों डेफिनेशन आप लिखना स्टार्ट करें। इट इज द एवरेज स्पीड, ये क्या आपके पास इट इज द एवरेज स्पीड, यह है क्या आपकी एवरेज स्पीड है, इट इज द एवरेज स्पीड, यह क्या है एवरेज स्पीड है विद द मोलिक्यूल ऑफ ए गैस with which the molecule of a gas moves, जो मोलिक्यूल आपके पास मूव कर रहे हैं उसकी आपके पास क्या है ये एवरेज है। तो बात करते हैं इस वाली क्वांटिटी में, जैसे आपके पास एग्जांपल लेके चलता हूं उसी प्रकार, जैसे C1 C2 C3 अप टू सो ऑन आपके पास क्या है स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल की स्पीड है आपके पास मॉलिक्यूल किसी एटम के अंदर। तो बात करते हैं इसका हमने एवरेज निकालना है, तो बच्चों एवरेज निकालते हैं इसका एवरेज स्पीड निकालने, तो बच्चों एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं C1 C2 C3 अप टू सो ऑन Cn बाई n वाली क्वांटिटी आप लिखते हैं। तो बच्चों एवरेज निकालने का फार्मूला क्या है सिंपली ये फार्मूला, बट हमें निकालना है इन टर्म ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप यूज करें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। तो उसके आगे आप इसका स्टेप देखें, तो ये तो था आपके पास डेफिनेशन एवरेज स्पीड की। अब बात करते हैं इससे आगे आपके पास इन टर्म ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में एवरेज जो स्पीड है जिसे आपके पास मीन स्पीड बोलते हैं उसका डेरिवेशन आपके पास क्या आता है।
तो हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। एक्सप्रेशन आपके पास बच्चों आपके पास होने जा रहा है एवरेज वाला एक्सप्रेशन आपके पास निकालते हैं। तो बच्चों बात आती है, इसको आप सी मीन लिख देते हैं। यदि आप सी मीन लिख दो या फिर आपके पास एवरेज लिख दो, दोनों नाम क्या है, सेम है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आप नीचे एन लगा दें, फिर आप इंटीग्रेशन लगा दें जीरो से लेके आपके पास सी तक क्या लगा दें, जीरो से लेके आपके पास जीरो से लेके इन्फिनिटी तक लिमिट लगा दी। फिर आपके पास किसका नंबर आता है बच्चों, आपके पास सी इंटू डी एन का नंबर आता है। अब आप क्या कर दे, जो डी एन आपके पास है इसके आपके पास ये वाली वैल्यू है, तो आपके पास डी एन वाली ये क्या वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। तो आप ये वाली वैल्यू क्या कर दे, यहाँ पे क्या कर दे बच्चों, पुटिंग कर दे। तो आपके पास बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो बच्चों आपके पास देखो ये डी एन वाली वैल्यू आपके पास जो ये है, इसमें बाई एन करके वैल्यू है। तो आपके पास डी एन के वैल्यू में क्या आएगा, ऊपर आपके पास एन आ जाएगा। तो आपके पास बात करते हैं, ये वाली वैल्यू आपके पास सोल्व करने के बाद आप कैसे लिखोगे, तो 1/n बच्चों आपके पास बाहर निकाल लिया हमने। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन आपके पास जीरो से लेके इन्फिनिटी तक c इंटू, तो आपके पास dn की क्या वैल्यू है, आप एज इट इज लिखते जाएं। तो आपके पास 4πn क्वांटिटी आपके पास क्या लगाओगे, ऊपर लगाओगे आपके पास। फिर आपके पास क्या बच गई, अंदर वाली क्वांटिटी है उसको मैं लिख देता हूँ। आपके पास बच्चों m/2π/kt इसकी पावर 3/2। फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल का नंबर आता है। तो बच्चों आपके पास एक्सपोनेंशियल का टर्म लिखे, तो उससे पहले अब मैं सी स्क्वायर की वैल्यू लिख देता हूँ। तो सी स्क्वायर, तो उसके बाद बच्चों आपके पास इंटू में e की पावर आपके पास एम सी का स्क्वायर बाई 2kt आपके पास आ चुका है। तो इससे आगे आपके पास एक टर्म और बच गई, जो आपके पास डीसी वाली है, इंटू में डीसी आपके पास बच गई। ये आपने इस टर्म के अंदर लिख दी। तो बच्चों इससे आगे स्टेप आप क्या करेंगे वो देखें। तो बच्चों आपके पास सी बार मतलब मीन है आपके पास, इसको आप सी बार भी लिख सकते हैं या फिर आपके पास सी मीन लगा सकते हैं। तो आपके पास इससे अगला स्टेप क्या होगा, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है आप उसको बाहर निकाल दें। जैसे आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे 4π और आपके पास ये वाली क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो बच्चों आपके पास मैं बाहर निकाल लेता हूँ 4πm/2πkt और आपके पास 3/2 इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक आपके पास लिमिट लगा दी। तो बच्चों आपके पास इससे अगला स्टेप क्या होगा, तो आपके पास क्वांटिटी क्या बच गई, सी का स्क्वायर है ये, सी आपके पास सी का कितना हो गया, यहाँ से क्यूब हो गया बच्चों आपके पास। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास ई की पावर में क्या बच गया, ई की पावर में आपके पास माइनस का एम सी स्क्वायर बाई 2kt आपके पास बच गया, और उसके साथ में आपके पास डी सी रह गया। अब बात करते हैं बच्चों, ये वाली वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी, स्टैंडर्ड वैल्यू आप ध्यान रखना। तो बच्चों यहां से आप इसकी वैल्यू देखें, स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास, इसकी जगह आप क्या लिख दें, 1/2 m²/2kbt। तो इसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों लिख के साथ आपके पास क्या वैल्यू आएगी वो आप ऊपर वाले स्टेप में देखें। तो आपके पास ये स्टेप स्टार्ट होता है। तो बच्चों स्टार्ट है, तो ये वाली संख्या आपके पास एज इट इज है, सी की बार इज इक्वल टू 4πm/2πkt और आपके पास 1/2 m/2kt। यहाँ पे आपने इस वाली संख्या का यूज किया है, यूज करने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू आई। अब बच्चों आपने क्या करना है, इस वाले क्वांटिटी को सोल्व करना है। जैसे आप सोल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास 8kt/m आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास कौन सा रिजल्ट आ गया, एवरेज वाला रिजल्ट आ गया, जिसका क्या नाम है, दूसरा मीन नाम है, उसका रिजल्ट आपके पास आ चुका है। अब आपके पास ओनली एक रिजल्ट बच गया, रूट मीन स्क्वायर वाला। तो वो और देखें आप, तो रूट मीन स्क्वायर वाला रिजल्ट क्या है, तो उसके बारे में हम और बताते हैं आपको। तो रूट मीन स्क्वायर आपके पास हेडिंग डालें, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर
स्पीड, रूट मीन स्क्वायर है, स्पीड आपने हेडिंग डाली तो आपके पास क्या करें डेफिनेशन लिख के, द स्क्वायर ऑफ द रैंडम वेलोसिटी, द स्क्वायर ऑफ द रैंडम वेलोसिटी, जो रैंडम वेलोसिटीज हैं उनका क्या करना आपने इसमें स्क्वायर करना है, ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, ऑफ ए गैस। जैसे आपने पीछे है एग्जांपल देखा तो उसी प्रकार इसका एग्जांपल देखें, RMS लगा दें, रूट मीन स्क्वायर, तो आपके पास C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन प्लस में Cn का स्क्वायर, बाई आपके पास n आ जाएगा। इस केस में क्या लग गया, ओनली स्क्वायर रूट लग गया। तो आपके पास इसका प्रूफ देखें अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग। तो आपके पास बात करते हैं इसका एक्सप्रेशन की। तो बच्चों इसका एक्सप्रेशन आपके पास क्या होगा, तो इसका एक्सप्रेशन आप देखें तो आप एक्सप्रेशन अब हम कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर का एक्सप्रेशन हमने स्टार्ट कर दिया। तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर का एक्सप्रेशन करें तो पहले हम किसका निकालेंगे, मीन स्क्वायर का निकालेंगे। तो बच्चों पहले हम निकालते हैं मीन स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर का निकाले तो उसे क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा। तो बात करते हैं सी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, जो आपके पास क्वांटिटी है उसी प्रकार जी क्या है आपके पास बच्चों, लिमिट 0 से लेके आपके पास इन्फिनिटी तक सी का स्क्वायर dn। उसी प्रकार आपके पास dn की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या करें बच्चों, पुटअप करें। तो पुटअप करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी वो देखें, सी बार का स्क्वायर आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, जो कांस्टेंट, सेम उसी प्रकार dn की वैल्यू ये है ना, तो सेम उसी प्रकार आपके पास क्या है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है मैं उसको बाहर लिख लेता हूं। तो आपके पास 4 पाई m आवर में 2 पाई के टी और इसकी पावर 3/2 इंटू में आपके पास क्या है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको मैंने बाहर लिख लिया। अब आपके पास बच्चों अंदर क्या बच गई वो देखें, अंदर क्वांटिटी आपके पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक है आपके पास, और क्वांटिटी आपके पास क्या बच गया, सी का स्क्वायर आपके पास ये है, इसमें सी का स्क्वायर पहले आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से सी की पावर 4 हो जाएगी इंटू में e की पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2kt इंटू में dc बच गया। सारी क्वांटिटी आपके पास आ चुकी हैं। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ से आपको ये पता है भाई स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास इसकी क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने बताया था, याद रखना बच्चों। इसके आपके पास क्या है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू मैं ऊपर पुट कर रहा हूं, तो आपके पास आप देखें अगले स्टेप में क्या होगा। तो आपके पास बिल्कुल सिंपल स्टेप है सारे, आपने ओनली 4 रिजल्ट याद करने हैं, सारा काम हो जाएगा। और इतना इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर हर बार आता है। m/2 पाई के टी इसकी पावर 3/2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 3/8 रूट ऑफ पाई बाई m/2 के टी की पावर 5। तो अब हम इसका रिजल्ट, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब हमारा काम आपके पास इस वाली वैल्यू को ओनली सोल्व करना है। तो बच्चों आपके पास ये वाली क्वांटिटी आपके पास सी डैश के स्क्वायर के बराबर थी, तो सी डैश के स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, ये वाली टर्म की वैल्यू आपके पास 3kt बाई, यहाँ से वैल्यू आप सोल्व करोगे क्योंकि आपके पास ये वाली क्वांटिटी 1/2 जाएगी, 3/2 पहले ही है। आप पूरा सोल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास ये वाली क्वांटिटी ये बढ़ के आएगी। तो बच्चों हमने अब निकालना है यहाँ से रूट मीन स्क्वायर का बटे रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रिजल्ट आपके पास क्या है। तो बच्चों इसका क्या कर दें, इसका क्या लगा दें, रूट लगा दे। तो इसका हमने क्या कर दिया, सारे का रिजल्ट का भी रूट लगा दिया। तो बच्चों आपके पास तीनों इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं जो हमने निकाले थे। एवरेज, रूट मीन स्क्वायर, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का हमने सारा इसका एग्जांपल के माध्यम से पूरा का पूरा समझाया। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगे
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पास जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले आ जाएंगे। तो आज के लिए बच्चों आपके लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी न्यूज और आपके लिए ऐसे टॉपिक आपके लिए हम लाते रहेंगे।